अस्सलाम वालेकुम। हमारी बॉडी में कुछ ऐसे प्रोसेसेस होते हैं जिन पर हमारा कंट्रोल नहीं होता। जैसा कि जब हम किसी हॉट थिंग को टच करते हैं तो हमारे हाथ खुद ब खुद पीछे की तरफ खींचने लगते हैं, और सूरज की तेज़ रोशनी में हमारी आइज़ का बंद हो जाना वगैरह अनकॉन्शियस प्रोसेसेस हैं। ये ऐसे प्रोसेसेस हैं जो मिली सेकेंड्स में परफॉर्म होते हैं और इन्हें हमारी बॉडी में मौजूद स्पाइनल कॉर्ड परफॉर्म करती है। स्पाइनल कॉर्ड का फंक्शन कभी कभार ब्रेन जैसा ही होता है। आज की इस वीडियो में हम स्पाइनल कॉर्ड के स्ट्रक्चर और फंक्शन पर बात करेंगे। तो चलिए देखते हैं स्पाइनल कॉर्ड का स्ट्रक्चर। स्पाइनल कॉर्ड हमारे स्कल की ऑसिपिटल बोन से एक्सटेंड होते हुए हमारे वर्टिब्रल कॉलम के सेकंड लंबर वर्टिब्राई तक जाती है। ऑसिपिटल बोन हमारे स्कल में प्रेजेंट होती है और हमारे स्कल का पोस्टीरियर पार्ट बनाती है। स्पाइनल कॉर्ड के गिर्द 3 लेयर्स प्रेजेंट होती हैं जो स्पाइनल कॉर्ड की प्रोटेक्शन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। इन लेयर्स को मेनिंजीज कहते हैं और इन लेयर्स के नाम प्योरा मैटर, एरोचनाइट मैटर और पाया मैटर हैं। स्पाइनल कॉर्ड सॉफ्ट होती है, इसीलिए इसकी प्रोटेक्शन बहुत ज़रूरी है। स्पाइनल कॉर्ड 31 सेगमेंट्स में डिवाइडेड होती है और हर एक सेगमेंट पेयर ऑफ गैंग्लिया के साथ एसोसिएट हुआ होता है। इन पेयर्स ऑफ गैंग्लिया को डॉर्जल रूट गैंग्लिया कहते हैं। डॉर्जल रूट गैंग्लिया स्पाइनल कॉर्ड से बाहर प्रेजेंट है और ये ऐसे स्ट्रक्चर्स हैं जिनमें सेंसरी न्यूरॉन्स की सेल बॉडी प्रेजेंट होती है। ये न्यूरॉन्स फिर स्पाइनल कॉर्ड तक ट्रेवल करते हैं। स्पाइनल कॉर्ड का वेंट्रल रूट मोटर न्यूरॉन्स के एक्सॉन्स पर मुश्तमिल है। इसका फंक्शन सेल बॉडी से इंफॉर्मेशन को बॉडी पार्ट्स तक लेकर जाना है। स्पाइनल कॉर्ड थिक और वाइटिश कलर की होती है और बहुत से नर्व टिश्यूज से मिलकर बनी होती है। स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन दोनों मिलकर हमारी बॉडी में सेंट्रल नर्वस सिस्टम बनाते हैं। स्पाइनल कॉर्ड वर्टिब्रल कॉलम के पास प्रेजेंट है। स्पाइनल कॉर्ड की थिकनेस वेरी करती रहती है। फॉर एग्जाम्पल ये अपने लंबर और सर्विकल रीजन में 0.5 इंचेस तक थिक होती है, जबकि अपने थोरेसिक रीजन में ये 0.25 इंचेस तक थिक होती है। स्पाइनल कॉर्ड की लेंथ मेल्स में 45 सेंटीमीटर तक होती है, जबकि फीमेल्स में इसकी लेंथ 43 सेंटीमीटर तक होती है। अगर हम क्रॉस सेक्शनली स्पाइनल कॉर्ड को देखें तो इसका आउटर पार्ट वाइट मैटर है जिसमें सेंसरी और मोटर न्यूरॉन्स प्रेजेंट होते हैं, जबकि इसका इनर पार्ट बटरफ्लाई शेप्ड और ग्रे इन कलर होता है। इसके अलावा स्पाइनल कॉर्ड के इनर पार्ट में नर्व सेल बॉडीज प्रेजेंट होती हैं। स्पाइनल कॉर्ड 3 रीजन्स में डिवाइडेड होती है जो सर्विकल, थोरेसिक और लंबर रीजन कहलाते हैं। सर्विकल रीजन 8 लेवल्स पर मुश्तमिल है और बहुत से सेंसरी और मोटर फंक्शन से रिलेटेड है। थोरेसिक रीजन थोरैक्स और एब्डोमेन को स्पाइनल नर्व्स प्रोवाइड करता है। स्पाइनल कॉर्ड का लंबर रीजन लेग्स और फीट्स को स्पाइनल नर्व्स प्रोवाइड करता है। अगर हम स्पाइनल कॉर्ड के फंक्शन को देखें तो इसका प्राइमरी फंक्शन बॉडी और ब्रेन के दरमियान न्यूरल सिग्नल्स की ट्रांसमिशन है, लेकिन बहुत सी ऐसी रिफ्लेक्सेस भी हैं जिनकी न्यूरल सिग्नल्स की ट्रांसमिशन स्पाइनल कॉर्ड ब्रेन को नहीं करती, बल्कि उन रिफ्लेक्सेस के लिए स्पाइनल कॉर्ड खुद ही कंट्रोल सेंटर के तौर पर एक्ट करती है और वक्ती तौर पर ब्रेन का फंक्शन परफॉर्म करते हुए इफेक्टर्स को स्पेसिफिक रिस्पॉन्स का ऑर्डर दे देती है। ऐसे ही कुछ रिस्पॉन्सेज का जिक्र हमने वीडियो के स्टार्ट में भी किया था। स्पाइन ने स्पाइनल कॉर्ड को इनक्लोज किया होता है और इसकी प्रोटेक्शन और सपोर्ट में हेल्प करता है। स्पाइन जिन बोन से मिलकर बना होता है उन्हें वर्टिब्राई कहते हैं। इसमें टोटल 33 वर्टिब्राई प्रेजेंट होती हैं। स्पाइन यानी स्पाइनल कॉलम 5 रीजन से मिलकर बना होता है, जिन्हें सर्विकल रीजन, थोरेसिक रीजन, लंबर रीजन, सैक्रल रीजन और कोकोजिनल रीजन कहते हैं। सर्विकल रीजन में 7 वर्टिब्राई प्रेजेंट होते हैं, जबकि थोरेसिक रीजन में 5 वर्टिब्राई प्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा लंबर रीजन में 5, सैक्रल रीजन में 5 और कोकोजिनल रीजन में 4 वर्टिब्राई प्रेजेंट होते हैं। अगर हम स्पाइनल कॉर्ड में इंपल्स ट्रांसमिशन को देखें तो ये वेरियस स्टेप्स में कंप्लीट होती है। सबसे पहले हमारी स्किन में प्रेजेंट रिसेप्टर सेल स्टिमुलस को डिटेक्ट करते हैं। स्टिमुलस से मुराद आउटसाइड द बॉडी कोई भी ऐसा चेंज है जो हमारी बॉडी को इफेक्ट करता है। इस केस में हम चेंज इन टेम्परेचर को स्टिमुलस कंसीडर कर लेते हैं। सेंसरी न्यूरॉन्स फौरन इस स्टिमुलस को रिसीव करते हैं और इसकी इंफॉर्मेशन को स्पाइनल कॉर्ड तक पहुंचाते हैं। स्पाइनल कॉर्ड के डॉर्जल रूट गैंग्लिया इस इंफॉर्मेशन को रिसीव करते हैं और फिर वेंट्रल रूट गैंग्लिया या फिर मोटर न्यूरॉन्स के जरिए इंफॉर्मेशन को इफेक्टर तक पहुंचाया जाता है। इफेक्टर फिर कंट्रोल सेंटर की हिदायत के मुताबिक स्पेसिफिक रिस्पॉन्स परफॉर्म करता है। हॉट थिंग को टच करने पर हाथ खुद ब खुद पीछे हटता है। इस प्रोसेस में स्किन में प्रेजेंट रिसेप्टर सेंसरी न्यूरॉन्स के थ्रू इंफॉर्मेशन को फौरन से स्पाइनल कॉर्ड तक पहुंचाते हैं और फिर स्पाइनल कॉर्ड मोटर न्यूरॉन्स के थ्रू इफेक्टर्स को ऑर्डर देता है कि हाथ को फौरन से पीछे खींचो। इस प्रोसेस को रिफ्लेक्स आर्क कहते हैं। अगर इसी इंफॉर्मेशन को ब्रेन तक पहुंचाया जाए तो इसके लिए टाइम की जरूरत होती है और इतनी देर में हमारा हाथ जल सकता है। इसी वजह से स्पाइनल कॉर्ड फौरन से ही ऐसी कंडीशंस में एक्ट कर जाता है।
स्पाइनल कॉर्ड में किसी भी किस्म की खराबी हमारी बॉडी में डिजीजेस प्रोड्यूस करती है। इन डिजीजेस में ट्यूमर, स्पाइनल स्टेनोसिस, हर्निएटेड डिस्क और वर्टिब्रल फ्रैक्चर वगैरह शामिल हैं। स्पाइनल कॉर्ड डिसऑर्डर्स के सिम्टम्स में वीकनेस ऑफ लिम्स, लॉस ऑफ सेंसेशन, चेंज इन रिफ्लेक्सेस, बैक पेन, लॉस ऑफ यूरिनरी कंट्रोल और अनकंट्रोल्ड मसल स्पैम शामिल हैं। इन डिसऑर्डर्स के कॉजेज में फ्लूइड फिल्ड कैविटीज, ब्लॉकेज ऑफ ब्लड सप्लाई, विटामिन डिफिशिएंसी और ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स वगैरह शामिल हैं। डॉक्टर स्पाइनल कॉर्ड डिसऑर्डर को एक्सरे या फिर स्पाइन एमआरआई के जरिए से डायग्नोज करते हैं। इन डिजीजेस के ट्रीटमेंट के लिए डॉक्टर्स ऑक्यूपेशनल थेरापी या फिजिकल थेरापी करते हैं। कुछ कंडीशंस में डॉक्टर सर्जरी करके भी इन डिजीजेस को ट्रीट करते हैं।